जी, तो बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, चूँकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती, ठीक है। सो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, द क्रॉस प्रोडक्ट इज़ आल्सो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो इसके नॉट इक्वल होगा। It is clear, however, the cross product is distributive. In other words, A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. तो इस सेंस में तो हो सकती है, लेकिन क्रॉस तीनों क्रॉस जब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होंगे तो फिर जो है वो इसको होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर एक प्लस है बी प्लस बी दो वेक्टर का सम है फिर क्रॉस है तो फिर ये होल्ड करती है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपको आइडिया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। Given three vectors A, B and C, there are in general two different ways we can form a triple product, ठीक है। The scalar triple product is defined as A dot B cross C, B क्रॉस सी जो होगा इसका एक वेक्टर आंसर आएगा जिसका फर्दर डॉट ए के साथ हो जाएगा। B डॉट सी को इसको लिख सकते हैं B डॉट सी क्रॉस ए, B डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, या C डॉट ए क्रॉस बी, तो तीनों का एक ही आंसर आएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो भी स्केलर होगा, ठीक है। नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो अ स्केलर, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is defined as A cross B cross C and can be expressed as different two simpler vector as follows: A cross B cross C is equal to B into A cross dot A dot C, ठीक है, माइनस C A डॉट B, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको कोमोटेटिव जो है ट्रिपल प्रोडक्ट इसका आंसर यानी दोनों का डिफरेंस लें और इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना है प्रॉपर, जो उसको हमने असाइनमेंट के तौर पे भी आपने किया है कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है उसको आप डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये वे है कि आपके पास एक्स वाई जी जो है आपके पास मौजूद है और आप तीनों की वैल्यू लेंगे और वो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका सिलेंड्रिकल सिस्टम है जिसमें आपके पास एक एक्सिस गिवन होगा, ठीक है, एक आपके पास रेडियस होगा, यानी आप उस पॉइंट को एक पॉइंट आपने कैलकुलेट करना हो तो अगर आपको रेडियस पता हो ओरिजिन से, ठीक है, लेंथ कितनी है, दूसरा आपके पास एंगल हो, ठीक है, कि आपका ये एंगल कितना है, ठीक है, एंगल और रेडियस से आप पोजीशन पे जाएंगे। फर्दर अगर आपने जी में फिर उसकी हाइट भी आपको पता हो तो फिर भी आप वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल में तो आपको एक एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एंगल होगा 0 to 2 पाई कहीं पे भी आप हो सकते हैं और हाइट जो है वो जी एक्सिस में आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास रेडियस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये दो तीन क्वांटिटी उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगी और इसका जो वेक्टर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर फाई एंड जी, तीन आपके यूनिट वेक्टर होंगे इस सिस्टम के। सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है इसके तीन जो है वो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने वेक्टर की फॉर्म, एक वेक्टर है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, तो आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर ए जी, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आप ए आर स्केयर प्लस ए फाई स्केयर प्लस ए जी, ठीक है, तीनों कंपोनेंट का। अच्छा ये है ए डॉट ए अगर आप करते हैं, ठीक है, ए डॉट ए करना है तो आपके पास सेम वेक्टर का अगर आप लेंगे डॉट तो इसका जो हाँ वो स्केयर को खोलेंगे, ठीक है, उस तरह से ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्दर ये आपके पास ए क्रॉस बी है तो इनके भी आपको आंसर पता है, इसकी फर्दर हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है इसके तीनों कंपोनेंट इस तरह से ज़ाहिर हो जाएंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर आपने फाइंड करना है तो इट इज़ जस्ट लाइक ए डॉट ए अंडर रूट, और उसमें आप कह सकते हैं ए आर स्केयर ए फाई स्केयर एंड
ए जी स्केयर। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, बुक वाले ने ए फाई स्केयर नहीं लगाया, तो ये सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन ये ए फाई स्केयर जो है वो आएगा और देन इट विल बी अंडर रूट। ठीक है, एवरी कंपोनेंट का स्केयर और फिर उसको हमने अंडर रूट करना चाहिए। द एक्सप्रेशन फॉर द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम are very similar to those of rectangular coordinate system. We have a dot b। अगर आपने दो वेक्टर का डॉट लेना है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का डॉट जो है वो आपने लेना है, ए आर बी आर, जिस तरह दो वेक्टर हैं, ठीक है, प्लस ए फाइव बी फाइव, तो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ए प्लस ए जी बी जी। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसी तरह आपको पता है कि यूनिट वेक्टर सिस्टम के आएंगे आर यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, और ए के कंपोनेंट हैं ए आर, ए फाई एंड ए जी। इसी तरह बी के कंपोनेंट बी आर, बी फाई एंड बी जी होंगे। ठीक है, देन इट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस लेंगे। आपको जैसे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट में हम पहले वाली रो को छोड़ेंगे और पहले वाला आर के यूनिट वेक्टर की रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये ए फाई बी जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए जी बी फाई, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम्स जो हैं ये आपको पता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में हमने पॉइंट को शो करना है सिलेंडर की फॉर्म में। तो सिलेंडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस पॉइंट को अगर आपने लोकेट करना है ओरिजिन से, तो आपको सबसे पहले सिलेंडर की सरफेस के ऊपर इसका जी एक्सिस अगर सिलेंडर का है तो रेडियस पता होना चाहिए कि कितना इसका डिस्टेंस है जी एक्सिस से, ठीक है, ओरिजिन से, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से। तो ये आर आपको ये पॉइंट ये देगा कि ये डिस्टेंस कितना है जी एक्सिस से। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए सिलेंडर जो है आपको पता सर्कुलर होता है 360 तक। ये फाई एंगल जो है जो कि वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी 360 एंगल जो है वो पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो फाई जो है सिलेंडर के ऊपर सरफेस के ऊपर रोटेट करेगा। तो अगर आपको फाई बता दीजिए तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट सरफेस के ऊपर 360 में ये कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एक तो ओरिजिन से पता चल गया, एक आपका पोजीशन पता चल गई सरफेस के ऊपर, और तीसरी इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, यानी z में कितना है। ठीक है, तीसरी ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो r, फाई एंड z से हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट के आपको पता है कि अगर आप एंगल के साथ देख रहे हैं तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और जो x कंपोनेंट है y के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे y कंपोनेंट जो है r साइन ऑफ फाई, r इज द रेडियस, साइन ऑफ फाई एंगल होगा, फाई जो है एंगल है, और x इज इक्वल टू r कॉस ऑफ फाई। ठीक है, और इसके डिफरेंशियल कंपोनेंट अगर आपने लिखने हैं, अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में एक छोटा सा जो क्यूब आप बना रहे हैं उसमें आपकी ये जो डायरेक्शन है, एक जो है z की फॉर्म में वो आप dz लिखेंगे जो कि ऊपर को जा रही है, और एक आपका y एक्सिस के ऊपर है जिसको आप लिखेंगे r d फाई। ठीक है, चूँकि इस तरफ का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, और जबकि आपकी यहाँ से ये जो एज हैं इन दो एज में क्या चेंज हो रहा है आपका रेडियस, तो ये डी आर हो जाएगा। ठीक है, ये डी आर का एक्सिस है, ये वर्टिकल में डी जी है, और आपका ये वाला एक्सिस है एंगल आर डी फाई। जिस तरह एक आर्क होता है आर डी थीटा, ठीक है, ये उस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो डायरेक्शन होगी ये फाई की डायरेक्शन है जो कि सरफेस के सिलेंडर के ऊपर है, जिस तरह टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है सिलेंडर के ऊपर, ये हो जाएगी। और रेडियस की डायरेक्शन आपको पता है ओरिजिन से बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन, और जी की ऊपर को होगी। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी आपके सामने है। ठीक है, तो आज की क्लास एक्टिविटी में आपको बस फार्मूलाज जो हैं वो टेबल A1 जो है जिसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आपको ये पता होना चाहिए, और इसकी डिटेल यहाँ पे उसने लिखी हुई है कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ये टेबल जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर दें देख के। ठीक है, बाकी हम डिटेल से आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आपने असाइनमेंट में भी ये की हुई हैं लेकिन हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। तो स्टूडेंट इस टेबल के बाद जो है हम एग्जाम्पल A.1 जो आपने पहले भी की हुई है असाइनमेंट में, जस्ट इसको मैं गो थ्रू करता हूँ। द कन्वर्जन सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास ट्रांसफॉर्म है वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है ए आर यूनिट वेक्टर 1/r प्लस फाई यूनिट वेक्टर 2/r। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सिलेंड्रिकल सिस्टम में मौजूद है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर में। गिवन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, गिवन
ये इसमें है, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा पार्ट है बी, ट्रांसफॉर्म अ वेक्टर बी एक्स यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यूनिट वेक्टर एक्स वाई गिवन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे। पहला स्टेप, वी सेट आउट टू फाइंड ए एक्स ए वाई एंड ए जी। वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एक्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए एक्स फाइंड करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे, ए जी फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम वेक्टर ए के साथ डॉट लेंगे एक्स यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास आर यूनिट वेक्टर 1/r प्लस 5 यूनिट वेक्टर 2/r है, ठीक है। और एक्स यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ठीक है जी। एक्स यूनिट वेक्टर आप यहाँ से देखेंगे जो कि आपके एक्स यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर कॉस फाई माइनस 5 यूनिट वेक्टर साइन फाई से है। इसको हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप पुट करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1/r। अब इसमें से सिर्फ आर यूनिट वेक्टर 5 वाला जो है वो आपको पता है नहीं होगा, जो कि आर यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आएगा, सॉरी दोनों आएंगे क्योंकि इसमें आर पहले आएगा फिर 5। तो आर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/r cos फाई आ जाएगा, ठीक है, 1/r cos फाई। और जब 2/r को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -2/r साइन फाई आ जाएगा, ठीक है, -2/r साइन फाई, ठीक है। उसके बाद हमने चूँकि रेक्टेंगुलर सिस्टम है तो इसमें cos फाई तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो cos फाई को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से। cos फाई इज इक्वल टू x/r, ठीक है, cos फाई इक्वल टू x/r। अब लिखेंगे cos फाई को x/r लिखेंगे तो आपके पास ये देखें इसने लिखा भी है, वेयर वी हैव यूज्ड द यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एज गिवन इन टेबल 1 एंड सब्स्टिट्यूटेड cos फाई इज इक्वल टू x/r, sin फाई इज इक्वल टू y/r एंड r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और r भी नहीं एग्जिस्ट करता रेक्टेंगुलर में, तो उसको भी हमने रेक्टेंगुलर में वापस लेके जाना है x की फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हमने सबको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इनको जब हम रिप्लेस करेंगे cos फाई को x/r लिखेंगे तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1/r स्क्वायर, ठीक है, x/1/r स्क्वायर -2y/r स्क्वायर। और जब r स्क्वायर होगा तो आप r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट है r स्क्वायर के होने की वजह से अंडर रूट जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा सिंपली x माइनस 2y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आ जाएगा और cos फाई की जगह x/r आ गया था और sin फाई की जगह से y आ गया था, ठीक है। तो -2 उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आपके पास है ए डॉट वाई आर 1/r प्लस उसी तरह से इसका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से वाई यूनिट वेक्टर आप लिखेंगे r sin फाई प्लस फाई यूनिट वेक्टर cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम अगेन सिमिलर वे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, sin फाई ओवर r आ जाएगा, ठीक है, 1/r को मल्टीप्लाई करेंगे sin फाई ओवर r प्लस 2 cos फाई ओवर r, ठीक है। तो sin फाई को रिप्लेस करेंगे y/r से और cos फाई को x/r से। तो 1/r स्क्वायर कॉमन आएगा नीचे, लेकिन r स्क्वायर को डायरेक्टली हमने रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। ऊपर आ जाएगा y प्लस 2x, ठीक है। इन कंपोनेंट्स को आप सम अप करेंगे, ए डॉट जी 0 है चूँकि जी का कोई कंपोनेंट नहीं है वेक्टर में, ठीक है। तो सम अप करेंगे x यूनिट वेक्टर पहले वाला ax, y यूनिट ay, ठीक है। फॉर मोर वीडियो यू कैन विजिट माय चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।